हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्री टेक्सटी। और मैं अब्दुल हामिद आप सभी का स्वागत करता हूँ प्री टेक्सटी में। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल्स। सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ स्किल्स एंड एवरीवन शुड थिंक अबाउट दिस बिकॉज both skills are very necessary. If you are very skilled persons, then you have lot of chances to get success, but you are not so well in skilled, so it might be and it could be issues with your personal and professional lives. So आज हम समझेंगे कि स्किल्स क्या प्रोफेशनल लाइफ में ही ज़रूरी है होना या पर्सनल लाइफ में। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्किल्स जनरली। फर्स्ट इज हार्ड स्किल्स and second is soft skills. So hard skill is basically the skills that is belongs to some technical things, and soft skill totally in behavioral is based. So how you are behaving with peoples and how we are dealing with peoples, and what is your behavioral levels and behavioral skills, and how you are communicating to the peoples, that is the soft skills. सपोज कीजिए आपके दो फ्रेंड है, एक बहुत अच्छा है टेक्निकली जो अच्छा अर्न कर रहा है, और दूसरा जो बंदा है वो व्यवहार का बहुत अच्छा है। तो जो बंदा अच्छा अर्न कर रहा है वो दोस्त है आपका, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो कुछ ऐसे बात बोल देंगे जिसको इधर उधर लेके जाना सेफ नहीं है, तब उससे भी उतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे। इवन दो जो सॉफ्ट स्किल में बहुत अच्छा है, आप उस कोशिश करेंगे उसको कहीं लेके जाने का, बट वो उसके पास मनी पावर नहीं रहेगा, तब उसके साथ घूमने नहीं जाएंगे, घूमने नहीं ले जाएंगे, वो बियर नहीं कर पाएगा। ऐसा हो सकता माइट भी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों स्किल्स अगर उस बंदे एक पार्टिकुलर बंदे या दोनों दोस्त के पास हो तो बहुत कंफर्ट रहेंगे आप उसके साथ। सपोज़ कीजिए कि एक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और सॉफ्ट स्किल भी बहुत अच्छा है उसका, यानी बिहेवियर नॉलेज बहुत अच्छा है, वो लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, तो आप उसके साथ बहुत ही कंफर्ट रहेंगे। मीन्स सेम काइंड ऑफ फैमिली। आप देखते होंगे सम सेलिब्रिटीज आर वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ economic growth and professional growth, but his family life is not so well. Somewhere you have seen that somebody get divorced, like that some family are getting distracted from the that particular persons. तो ये होता क्यों है एक्चुअली? क्योंकि उसके पास अच्छा सा करियर है देयर नो इशूज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ। तो फिर होता ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं जब आप डीपली जाएंगे तो जो केयरिंग होता है या जो सॉफ्ट स्किल बिहेवियरल स्किल जो होता है या डीलिंग विद पीपल्स जो होता है, डीलिंग विद फैमिलीज जो होता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा उस पार्ट पे। तो जाके ये सब चीज़ें आती है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज नॉट ओनली मनी। तो सेटिस्फैक्शन से मनी से नहीं आता है, सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड get motivated the particular peoples, some responsibility also get motivated to that particular peoples। इसी में आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप कोई पार्टिकुलर बंदा को देखते होंगे जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल दे हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली। तो ये होता क्यों है? क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस है फैमिली का और उसका, तो कहीं ना कुछ पार्ट्स जो है मान लीजिए बिहेवियरल स्किल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी सॉफ्ट स्किल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। तो दे आर एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं, तो वो बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ पे। तो वो कहीं ना कहीं मनी को सोच रहा है कि आज नहीं है तो कल आ जाएगा, कल नहीं है तो परसों आ जाएगा। इस तरह से होता है। और यही सबसे अच्छा चीज़ है कि आप अपने आप को कभी भी ओवर वैल्यूड नहीं कर रहे हैं या अंडर वैल्यूड नहीं कर रहे हैं, आप बैलेंस है। तो बैलेंस पीपल हमेशा अच्छा करते हैं। आप श्री रतन टाटा जी को आप जानते ही होंगे, आप कौन नहीं जानता उनको। वो बहुत ही बैलेंस पर्सन थे, बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी थे, और कभी भी आप देखे होंगे कि वो अपने आप को ज़्यादा अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं करते थे किसी भी लेवल पे।
तो उनको अब आज सब लोग याद करते हैं, बहुत पॉजिटिव वे में याद करते हैं, कोई भी नेगेटिविटी में उसको याद नहीं करते हैं। वो कभी शो अप भी नहीं किए होंगे, आप देखे होंगे कभी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ का, अपने एसेट्स का कभी शो अप नहीं किए होंगे। यानी ओवर वैल्यूड कभी भी अपने आप को नहीं करना चाहिए, लोगों को अंडर वैल्यूड नहीं करना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए लाइफ में। इसी तरह से आप देखते होंगे कि लोग ज़्यादा परसेंटेज आप देखते होंगे कि अरेंज मैरिज, इन माय ओपिनियन अरेंज मैरिज इज़ वेरी सक्सेसफुल, और कहीं ना कहीं लव मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं उतना सक्सेसफुल नज़र नहीं आता। क्यों? इफ़ यू विल काउंट दैट 1 to 10 स्किल्स, so people once get the married in love, so they already reach on 10 levels, so अब 10 के बाद क्या है कि 11 नहीं हो सकता है, नीचे ही आएंगे, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है। बट अरेंज में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन उतने हाई नहीं होते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं दोनों। और जब जीरो से कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो उसको अंडरस्टैंड करते करते एक टाइम लगता है, और उसके बाद एक पार्टिकुलर टाइम पे जाके वो लोग एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तब तक एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन हो जाता है। वो स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन फिर है लॉन्ग लास्टिंग चलता है, फिर दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो वहाँ पे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है सक्सेस होने का, क्योंकि उनका जो देखने का नज़रिया बिल्कुल माइंडसेट जो है जीरो से लेके 1% से 2%, 3%, 1 to 10 अप टू 10 जाते जाते एक दूसरे को काफ़ी अच्छा से अंडरस्टूड कर माइंडसेट कुछ अच्छा हो जाता है दोनों का एक दूसरे के लिए। तो डैट्स काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि सॉफ्ट स्किल आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग, सो दैट इन पर्सनल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ आप बहुत ही सक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि प्री टेक्स्ट टी में आपका ये पहला शो कैसा लगा, और कुछ क्वेश्चंस है जिसके टॉपिक पे आप कुछ डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्री टेक्स्ट टी का एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, एंड थैंक यू।